गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, भगवान ने अब लगभग गीता का उपदेश समाप्त के कगार पे ला दिए हैं। तो इस पर भगवान बताते हैं कि श्रवण का अधिकारी कौन है। भगवान कह रहे हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो भ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान तुम्हें किसी ऐसे पुरुष को कभी नहीं सुनाना चाहिए जो तपस्वी न हो, भक्त न हो, गुरु सेवा न करता हो और मेरी निंदा करता हो। उसी को सुनाना चाहिए जो तपस्वी हो, भक्त हो, गुरु की सेवा करता हो और भगवान से अटूट प्रेम हो, विश्वास हो। ऐसे लोगों को यह गुह्य ज्ञान जो है सुनाना चाहिए। तो उपदेश करते समय तो सभी शिष्य सुनते हैं, परंतु उपदेश को ग्रहण करने वाले केवल गुरु भक्त, गुरु सेवक या वैराग्यवान ही होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसमें अहिंसा आदि तप नहीं है, जो मन, वाणी और शरीर के तप से संपन्न नहीं है, जो भली भांति धर्म का पालन नहीं करते, वह गीता के ज्ञान का अधिकारी नहीं होते। फिर कहते हैं कि वह सगुण भक्त भी हों, परंतु गुरु भक्त या शास्त्र श्रवण में श्रद्धा रखने वाले न हो तो उनसे भी यह ज्ञान न कहें। अथवा जो गुरु भक्त तो हों परंतु गुरु सेवा न करते हों, भगवान के भक्त हों परंतु भगवत भक्तों की सेवा न करते हों, उसे भी यह उपदेश न सुनाएं। अथवा कोई तपस्वी और भक्त तो है परंतु सुनने की इच्छा न रखे, जिज्ञासु न हो, उसे भी यह ज्ञान न सुनावे। अंत में कहते हैं, भगवत भक्त और महापुरुषों की निंदा करता हो, उसे तो कभी न सुनावे। अतः गीता सुनने का अधिकारी में 4 लक्षण होने चाहिए। पहला तपस्वी, दूसरा भक्त, तीसरा जिज्ञासु, गुरु भक्त अर्थात सुनने की प्रबल इच्छा वाला, चौथा असूया रहित अर्थात गुणों में दोष दृष्टि न करने वाला, पर निंदा से बचने वाला, जिसमें ये गुण हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। अब गीता का उपदेश करने वालों की प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं, य इमं परमं गुह्य मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवाश्यत्य संशयः। जो मेरे इस अत्यंत गुह्य रहस्य को मेरे भक्तों के प्रति कहेगा, वह निश्चय ही मुझ में परम भक्ति करके मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य में उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला और कोई नहीं है, और न मुझे उससे अधिक कोई प्यारा है, न संसार में कोई होगा। कौन प्यारा है? तो वह प्यारा है जो मेरे इस गुह्य रहस्य को मेरे भक्तों को सुनाता है, श्रवण कराता है। निश्चय ही मुझ में वो परम भक्ति को मुझ में ही प्राप्त हो जाता है। गीता के उपदेशक में उपदेश करते समय स्वार्थ बुद्धि नहीं होना चाहिए तथा श्रोता में भी उपयुक्त 4 दोष नहीं होना चाहिए। वह भगवान गीता और भक्ता में श्रद्धा रखे तथा सत्पुरुषों में दोष दृष्टि न रखे। फिर भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः श्यामीति मे मतिः। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मानो ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन किया जाएगा, ऐसा मेरा मत है। वह ज्ञान यज्ञ ही है। तो फिर भगवान कहते हैं, श्रद्धावान शूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नु या पुण्य कर्मणाम।
जो श्रद्धावान और दोषदर्शी पुरुष इस ग्रंथ का श्रवण मात्र ही करेगा वह भी संसार से मुक्त होकर पुण्य कर्म पुरुषों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनतस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने यह मेरा उपदेश एकाग्र चित्त से सुना है? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अब देखिए, इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए निरूढ़ावस्था की आवश्यकता नहीं है, केवल एकाग्रता होना चाहिए और एकाग्रता के लिए पूर्ण जिज्ञासा आवश्यक है। इसलिए भगवान ने यह प्रश्न किया कि तुमने मेरा उपदेश एकाग्रता से सुना कि नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। यही बात अध्याय 2 54वें श्लोक में भी भगवान ने समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन के प्रश्न से भी व्यक्त होती है कि स्थित प्रज्ञ असमाधिस्थ भी होता है। तो अर्जुन पहले और दूसरे अध्याय में स्वजनों को मारने में, पाप और पूज्य गुरुजनों के विरुद्ध खड़े होकर युद्ध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुका था। अध्याय 1 के श्लोक 45 और अध्याय 2 के श्लोक 4 में उसने स्पष्टतया युद्ध न करने की बात कही। जब भगवान ने उसकी एक एक शंका का समाधान कर दिया तो अगले श्लोक में वह स्वयं स्वीकार करता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कह रहा है कि अच्युत, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय शून्य होकर स्थित हूं, अतः आपके वचनों का पालन अवश्य करूंगा। यहाँ नष्टो मोह और गत संदेह से 2 विशेषण आए हैं। जब तक किसी भी प्रकार का संदेह या अज्ञान का कार्य मोह शेष है तब तक सिद्धावस्था नहीं हो सकती। अर्जुन के इन शब्दों से मालूम होता है कि उन्हें सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है, उसमें स्मृति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति भी प्राप्त हो गई है। तो आत्माकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति में क्या अंतर है और स्मृति शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है? तो जो लोग दृश्य से अपने को भिन्न मानते हैं वो वास्तव में तत्वज्ञ नहीं है। वे असंगता का अनुभव नहीं करते, केवल असंगता का चिंतन करते हैं। वे दृश्य की सत्ता भी स्वीकार करते हैं, अपने को भी कुछ माने हुए हैं। असली असंगता तो यह है कि दृश्य की कोई सत्ता ही नहीं है, वह केवल प्रतीति मात्र है। संपूर्ण दृश्य का अधिष्ठान अपना स्वरूप है, वही एकमात्र सत्ता है। इसी को आत्माकार वृत्ति कहते हैं। यह तो हो गई आत्माकार वृत्ति। और ब्रह्माकार वृत्ति में अपने से भिन्न देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दृश्य अलग तो है नहीं, यह बात पहले ही निश्चित हो चुकी है। उसके अत्यंता भाव देखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो वस्तु प्रकाश में, आकाश में प्रतीत होती है, उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए वास्तव में वह है नहीं। अतः असंगता और चिंतन और प्रपंच अत्यंता भाव देखना ही ब्रह्माकार वृत्ति का उत्तम अभ्यास है। उत्तम अभ्यास तो स्मृति मात्र है, अर्थात वस्तु मात्र को देखते समय हमारी दृष्टि ज्ञप्ति मात्र है। इस अवस्था में दृश्य की ठीक ठीक प्रतीति होती है और जिसे इदम रूप से नहीं देख सकते उस शुद्ध सत्ता का भी अनुभव होता है। यही स्मृति मात्र ब्रह्माकार वृत्ति है, इसी का विशेष महत्व है, ज्ञान का नहीं है। क्योंकि यहाँ स्मृति लब्धा कहा है, ज्ञान लब्धम नहीं कहा है। इसका विशेष महत्व इसलिए है कि यह खाते पीते चलते फिरते हर समय रह सकती है। जैसे कि कहा है निमिषार्थ न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयी मिदा यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या शनकाद्या शुकादयः। जिस प्रकार ब्रह्मादि शनकादि और शुकादि सब कुछ करते हुए भी निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तत्ववेता आधे पल भी ब्रह्माकार वृत्ति के बिना नहीं रहते। इसका तात्पर्य यह है कि बोध हो जाने पर निरंतर स्वरूप स्मृति बनी रहती है। जैसे कि याद न करने पर भी अपनी जाति का नाम का स्मरण रहता है, कोई पूछता है तो तुरंत बता देते हैं, याद नहीं करना पड़ता। जो बादशाह से एक बार भी हाथ मिला लेता है वह जन्म भर भी उसे नहीं भूलता। तो यह नियम है कि अहम वृत्ति के बिना इदम वृत्ति नहीं होती और अहम की स्वरूप है, परंतु अहंता 3 प्रकार के है, शरीर में, चिदाभास में और शुद्ध सत्ता में।
तो जिस प्रकार सारा स्वप्न प्रपंच स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य स्वरूप ही है। और जो भी अहम वृत्ति या इदम वृत्ति होती है तत्वतः वह ब्रह्माकार वृत्ति ही है। यह वृत्ति मनुष्य ही नहीं कीट पतंग आदि में भी होती है, परंतु उसको उसका अनुभव नहीं है। परंतु बुद्धवान तो सब कुछ अपना आप देखता है, नेत्र से रूप देखने के समान उससे प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका मन जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं वहीं उसे समाधि है। ऐसी स्थिति होने पर उसे कुछ कर्तव्य तो रहता नहीं है, वह उसे सहज समाधि, वही सहज समाधि है उसकी। तो अब तो पहले असंग भावना करनी चाहिए। इसमें निष्ठा हो जाने पर चराचर या जगत की उपेक्षा कर देने से हर समय आत्मचिंतन स्वाभाविक हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। परंतु यह स्थिति होती तभी है जब आप अपने आप में प्रेम हो। अपने से प्रेम होना बड़ा कठिन है, क्योंकि चित्त जगह जगह बटा हुआ है। अतः दूसरे में तो आसक्ति हो जाती है, किंतु आत्मरक्ति नहीं होती। सब इस शरीर में ही हिष्टपुष्ट चाहते हैं अथवा स्त्री पुत्रादि के लालन पालन में लगे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि अधिकतर लोग की आसक्ति अनात्मा में ही है। अतः जब सब ओर से हटकर आत्मा में ही प्रेम हो, तब समझो कि अब मेरे पुण्योदय हुआ, अब अवश्य कल्याण हो जाएगा। तो यह तो निश्चय ही है कि संपूर्ण प्रपंच आकाश के अंतर्गत है, और जो वस्तु आकाश में होती है वो वस्तु होती ही नहीं है, क्योंकि उसके निमित्त और उपादान कारण का अत्यंत अभाव है। आत्मा में एक शक्ति वृत्ति है, वही संपूर्ण प्रपंच में भी विषय करती है। तो आत्मा इसलिए पहले यह वृत्ति अभाव को ग्रहण करती है, फिर अभावाकार होकर अन्य पदार्थों को अनुभव करती है। इस प्रकार अभाव वृत्ति भाव पदार्थों की साक्षी है और आत्मा अभाव वृत्ति का साक्षी है। इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा संपूर्ण पदार्थों से असंग है। अभाव वृत्ति के साथ तथा तदात्म को प्राप्त होने से ही उसे अन्य पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक की दृढ़ता हो जाने पर संपूर्ण प्रपंच से असंगता का अनुभव होने लगता है। फिर समस्त प्रतीतियों की उपेक्षा कर वृत्ति साक्षी रूप से अनुभव करने पर उसे अपने साक्षात अनुभव होने लगता है। यही आत्मचिंतन है। तो अब संजय वाच, संजय बोलते हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिमश्रोष मद्भूतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और प्रथा पुत्र महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत रोमांचकारी संवाद सुना, और व्यास प्रसादाच्छूत वानेत गुहितमं परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयतः स्वयं। मैंने भगवान वासुदेव की कृपा से यह परम गुह्य योग सुना, जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने ही कहा है। और आगे कहते हैं, राजन संस्मृत्य संवादमद्भुतमं केशव अर्जुनयोः पुण्यम हस्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र संवाद को स्मरण करके मैं पुनः पुनः हर्षित हो उठता हूँ। इस संवाद के श्रवण और मनन से पुण्य होता है, इसलिए यह पुण्य रूप है। इसी से अनजाने में किसी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यह अद्भुत है। इसी से संजय ने कहा, इसे स्मरण करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। फिर कहते हैं, तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराज हृष्यामि च पुनः पुनः। राजन, श्री हरि के इस अद्भुत विराट रूप का स्मरण कर करके मुझे बड़ा विस्मय होता है और मैं पुनः पुनः हर्षित हो जाता हूँ। जो अर्जुन अपनी अज्ञान अवस्था के विचार होता है कि बोध होने से पूर्व मैं क्या था और अब क्या हो गया, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। उस अज्ञान के निवृत्ति में भगवान का विराट रूप की सहायक सिद्ध हुआ। उसी विराट रूप और भगवान की अद्भुत शक्ति ने संजय को विस्मय में डाल दिया है। अब फिर कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्सृर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहाँ श्री विजय वैभव और नीति सर्वदा रहती है, ऐसा मेरा मत है। जहाँ योगेश्वर
जिसके अधीन विद्या अविद्या एवं ज्ञान अज्ञान सभी है, अथवा जो कर्म योग भक्ति योग और ज्ञान योग सभी प्रदान कर सकते हैं, जिनकी कृपा से जीव और ईश्वर का भेद भी निवृत्त हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण और उनका अनन्य भक्त अर्जुन है। वहाँ लक्ष्मी विजय विभूति नीति सभी अविचल होकर रहती है। ऐसा मेरा मत है। संजय का यह मत ही शास्त्र का सिद्धांत है। जहाँ भक्त और भगवान है वहाँ क्या नहीं है महाराज। तो ओम तत्सदिति श्री मद भगवत गीता सुशनिषुत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।